वेलकम टू एग्जाम स्टडी। आज है 17 अगस्त 2020। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2020 को कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं? इसका आंसर होगा दोनों। प्रोजेक्ट लायन में एशियाई शेरों का संरक्षण शामिल है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन में विशेष रूप से अवैध शिकार विरोधी गतिविधियों में आधुनिक तकनीकी का उपयोग करते हुए जलीय आवास में डॉल्फिन का संरक्षण करेगी। इससे एक क्वेश्चन और बनता है, गंगा का डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा MS धोनी। अब MS धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो इनके बारे में जान लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। MS धोनी टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास की घोषणा कर चुके थे। ये IPL में खेलते रहेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये IPL में खेलते रहेंगे। MS धोनी ने 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत की थी तथा MS धोनी को पद्म विभूषण, पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सेना ने उन्हें मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा दिया है। ये MS धोनी। इनके साथ ही सुरेंद्र रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये सुरेंद्र रैना के बारे में जान लेते हैं। भारतीय क्रिकेटर और चेन्नई सुपर किंग में MS धोनी के साथी हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। सुरेश रैना ने 18 टेस्ट मैचों में 226 एक दिवसीय मैच खेले हैं। पीएम मोदी ने कौन सा राष्ट्रीय डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा स्वास्थ्य मिशन। अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, तो कब कहा है? पीएम नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया। इस मिशन के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय को हेल्थ ID कार्ड प्रदान किया जाएगा। ID कार्ड में व्यक्ति की पिछली चिकित्सा स्थिति, उपचार और निदान के बारे में जानकारी होगी। मिशन पूरी तरह तकनीकी पर आधारित होगा। अगला क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय को भारत के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा चुका है? इन चारों विकल्पों में से आंसर होगा पहला, जामिया मिलिया इस्लामिया। यह है जामिया मिलिया इस्लामिक। शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी की गई सूची में जामिया मिलिया इस्लामिक को भारत के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। इसने 90% स्कोर हासिल किया है। अरुणाचल प्रदेश के राजीव गांधी को दूसरे तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU को तीसरा स्थान दिया गया है। भारत का जैविक किसान की कुल संख्या के आधार पर विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर होगा पहला। विश्व में भारत की स्थिति। किसने लक्षद्वीप समूह को जोड़ने वाले ऑप्टिकल फाइबर को लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। पीएम नरेंद्र मोदी जी स्वतंत्रता दिवस के 74वें समारोह में अपने संबोधन के दौरान लक्षद्वीप समूह की ऑप्टिकल फाइबर लिंकिंग की घोषणा की। लक्षद्वीप और मुख्य भूमि के बीच स्थापित किए जाने वाला अंडरसी ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक देश में दूसरा है। इस तरह का पहला केबल चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच स्थापित है। द नेशनल ऑफ द 74 इंडिपेंडेंस